Good morning to everyone. So this is the sum we will be doing today. From the following data, prepare departmental trading and profit and loss account, and thereafter the combined general profit and loss account, revealing the concern's true result for the year ended 31st December 2013. So what we will have to do, we will have to prepare departmental trading and profit and loss account and general profit and loss account with the information given below. What is given? Stock 1st Jan. This is opening stock, and opening stock is there only in one department, department A. And then purchases from outside, which is 2 lakh for department A, and for department B it is 20,000. Then wages is there 10,000 for A and 1,000 for B. Then transfer of goods from department A means department A is transferring the goods to B. Transfer of goods from department A means, what do you understand? That A department is transferring the goods to B. तो B को goods मिल रहा है मतलब परचेसेस है B के लिए, और C के लिए क्या हो जाएगा? When department A is transferring goods to B, B will receive, and C A का बाहर जाएगा मतलब A के लिए सेल्स है, B के लिए परचेस है. Any confusion here? Transfer of goods from department A means A is transferring goods to B means B को मिलेगा, B के लिए परचेस है and A के लिए it is sales. Then they have given stock December 31 at cost to the department. So this is which, ये कौन सा है? ये closing stock है. This is what? This is closing stock. This is closing stock. Closing stock है. The given thing is closing stock. तो क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक 30,000 ए का है एंड 10,000 बी का है. नाउ 20 एंटायर स्टॉक, बी में जो स्टॉक है 10,000, 20 एंटायर स्टॉक, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक. बोलते बी का जो एंटायर स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अब बी में ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है कि ये जो स्टॉक बात कर रहे, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस 10,000. B's entire stock represents goods from department A. मतलब ये 10,000 जो है ये A डिपार्टमेंट से, A डिपार्टमेंट ने जो 50,000 ट्रांसफर किया था ये वो स्टॉक है, और A डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर करता है which from department A which transferred them at 25% above its cost. मतलब ए डिपार्टमेंट क्या करता है? व्हेनेवर ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू बी डिपार्टमेंट, इट चार्जेस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. क्या करता है ए डिपार्टमेंट? ये जो ए डिपार्टमेंट है इट ट्रांसफर्स, it what does it do? It charges profit 25% on cost. वो क्या करता है ए डिपार्टमेंट? जब भी गुड्स ट्रांसफर करता है, क्लोजिंग स्टॉक मींस जब भी गुड्स सेल करता है बी डिपार्टमेंट को, वो 25% कॉस्ट का, कॉस्ट के ऊपर 25% एक्स्ट्रा चार्ज करता है एज प्रॉफिट. नॉर्मली व्हेन टू डिपार्टमेंट्स आर ट्रांसफरिंग गुड्स, both the departments are one business, तो इनके बीच में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. बट whenever there is a transfer, there may be two situations. One,
कॉस्ट में ट्रांसफर करता है इंटर डिपार्टमेंट, या तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जब होता है इट मे बी इन सेलिंग प्राइस, बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, हम एक ही बिजनेस में कैसे, अब ए एंड बी डिपार्टमेंट भले दे आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बट बिजनेस तो एक है। तो एक बिजनेस के व्यवहार में व्हेन दे आर डूइंग ट्रांजैक्शंस तभी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो हम वो प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व में बताएंगे, वो प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। when two departments when they are doing ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, तो वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में कभी भी प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। बट ये 50,000 में प्रॉफिट था, अभी 50,000 में से जो सेल हो गया वो तो चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक बचा हुआ है उसमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट हैव प्रॉफिट। तो बी डिपार्टमेंट में जो स्टॉक बचा है ये वो स्टॉक है जो ए डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया है। तो जब ट्रांसफ़र किया था तब उसने प्रॉफिट चार्ज किया है 25% अबाव इट्स कॉस्ट। तो ये कॉस्ट, ये 10,000 में 25% का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हम स्टॉक रिजर्व में दिखाएंगे। और स्टॉक रिजर्व इज ऑलवेज शोन इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक रिजर्व को किधर बताना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। And they say administrative and selling expenses amount to rupees 15,000. Administrative and selling expense amount to rupees 15,000. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, दैट इज 15,000। बट ये ए एंड बी डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करना है, हाउ टू एलोकेट दिस 15,000 इन डिपार्टमेंट ए एंड बी, it should be allocated divided in the ratio of 4:1, मतलब 4 plus 1 is 5, 4/5, 1/5, 4/5, 1/5. So now what we will do, we will start the sum. इसको क्या, what is the name, डिपार्टमेंट कंपनी का नाम नहीं दिया है, but what we are supposed to find out, डिपार्टमेंटल trading and profit and loss account, departmental trading and profit and loss account for year ended, what is the period, 31st December 2013. One more thing we need to prepare, that is general profit and all common expenses which cannot be allocated in one department comes in general profit and loss account. So general profit and loss भी बना लिया, particulars rupees, particulars rupees. So let us start the sum. सबसे पहले opening stock is given, so opening stock given कितना है, 40,000 डिपार्टमेंट ए एंड नील इन डिपार्टमेंट बी। इसके बाद परचेसेस दिया है, टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज ऑल्सो गिवन। हाउ मच इट इज, 2 lakh, and this is 20,000. देन व्हाट इज गिवन, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वेजेस भी गिवन है। हाउ मच इज द वेजेस, 10,000, 1,000. Yes,
एंड वी हैव ट्रांसफर टू, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं टू ट्रांसफर। मुझे बताओ किसको किसके लिए परचेस है, फॉर whom इट इज टू ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। मुझे बताओ किसको किसके लिए परचेस है, ये किसको ये गुड्स मिल रहा है, हु इज रिसीविंग द गुड्स, जिसको मिल रहा है उसके लिए परचेस है, तो उसका परचेसेस की जगह पे लिखा परचेस कम्स इन द डेबिट साइड। नाउ एक और चीज लिखना है, बाई ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। नाउ टेल मी किसके लिए सेल्स है, किसके लिए सेल्स है, हु इज ट्रांसफरिंग द गुड्स टू बी, ए ट्रांसफर कर रहा है, तो ए के लिए ये सेल्स है। तो ये लोग बोलते हैं ये 50,000 में देयर इज प्रॉफिट ऑल्सो। जब ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर करते वक्त 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट चार्ज किया, तो वो प्रॉफिट का हम बाद में देखेंगे। अभी क्या नेक्स्ट दिया है, ट्रांसफर का एंट्री पास किया, अभी दिया हुआ है व्हाट इज गिवन बाई सेल्स, यहाँ पे आता है सेल्स दिया है। एक और चीज दिया है बाई क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज गिवन बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 30,000 एंड 10,000। अब सेल्स कितना गिवन है, सेल्स कितना दिया है, नेक्स्ट वन सेल्स टू आउटसाइडर 2,71,000, ये पूरा हो गया। अब क्या दिया हुआ है, दे से that B's entire stock represents goods from department A। वो तो हम ये जो बी का स्टॉक है, बी का जो एंटायर स्टॉक है, बी में ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, स्टॉक मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो 10,000 का स्टॉक है, ये पूरा का पूरा ये 50,000 जो खरीदा था ना, ए से खरीदा था डिपार्टमेंट ए से, तो इसका बचा हुआ स्टॉक है। मीन्स व्हेन वी हमने बाहर से 20,000 खरीदा, वो पूरा सेल कर दिया, और ए से जो 50,000 खरीदा उसमें से 10,000 बचा है, उसमें से जो 10,000 बचा है, और ये 10,000 जो है नॉर्मली ए डिपार्टमेंट क्या करता है, जब बी को ट्रांसफर करता है तो प्रॉफिट चार्ज करता है 25% ऑन कॉस्ट, 25% अबाउ इट्स कॉस्ट। सो जो जो नॉर्मली तो ट्रांसफर 50,000 का हुआ है, बट क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस। अभी तक हमने ये गुड्स को बेचा नहीं है 10,000, तो ये गुड्स में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये 10,000 में देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉफिट, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट को हम कहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं जनरल पीएनएल अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी कोई भी व्हाट यू से क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो वो जो प्रॉफिट है वो हम लोग स्टॉक यहाँ जनरल पीएनएल अकाउंट में बताएंगे। तो किसमें प्रॉफिट है, ये 10,000 का जो स्टॉक है ये पूरा का पूरा ए डिपार्टमेंट से आया है, एंड ए डिपार्टमेंट क्या करता है 25% अबाउ कॉस्ट प्रॉफिट लेता है। मतलब कॉस्ट अगर ए का 100 रुपीज है, कॉस्ट अगर ए का 100 रुपीज है, तो बी को 100 रुपीज में ही देना चाहिए, पर वो बी को ट्रांसफर करते वक्त 100 के ऊपर 25% और ऐड करके दैट इज 125 रुपीज में
ट्रांसफर करता है बी को, मीन्स whenever A is transferring goods to B, it is not transferring at cost, it is transferring at cost plus 25%. मतलब whenever B A is transferring goods to B, A जो है वो B को भी गुड्स सेल करता है, जब B को गुड्स सेल करता है तो दोनों तो एक ही बिजनेस है, कॉस्ट में सेल करना चाहिए. दिस एग्जाम्पल आई कैन गिव. Suppose your father is having a business. So when you are going to purchase something from your father's shop, he is not giving you at cost. He is charging profit also to you. तो दैट बी ऐसे ही हुआ यहाँ पे. ए डिपार्टमेंट ने जब बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया तो कॉस्ट में करना चाहिए, मतलब जितने में खरीदा है ए डिपार्टमेंट ने उतने में ही ट्रांसफर करना चाहिए. बट ए डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया. ए डिपार्टमेंट ने 25% का प्रॉफिट भी चार्ज करके बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, मतलब ये 50,000 में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है. बट जो सेल हो गया उसमें हमें कुछ भी टेंशन नहीं है. बट क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड्स बचा हुआ है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना गुड्स है बी से, जो बी ने ए से लिया है. क्लोजिंग स्टॉक में दे से पूरा का पूरा बी का स्टॉक ए से खरीदा हुआ है. तो बी का स्टॉक इज 10,000, उस पे कितना प्रॉफिट चार्ज किया है? 25%. कितना प्रॉफिट चार्ज किया है? 25%. सो 10,000 का 25% कितना होता है? कैलकुलेट करो. 10,000 का 25% कितना होता है? हाउ मच डू यू गेट? आर यू गेटिंग हाउ मच? 2,500 आ रहे? 2,500 आ रहे या 2,000 आ रहे? इट इज कमिंग 2,000 और 2,500. 1 मिनट. हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है 25% above cost. 25% above cost. सो यहाँ पे दिस इज एट कॉस्ट, तो ये कॉस्ट प्राइस है, चलेगा. दिस इज डायरेक्टली दे हैव गिवन कॉस्ट. सो कितना आ रहा है? 2,500. हाउ मच यू आर गेटिंग? 2,500. नाउ व्हाट वी विल डू, एक चीज बचा हुआ है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2. एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट में आएगा. एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस. एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस this is 1 minute. This is how much? 4:1. 4:1. कैसे एलोकेट करने बोला है? 4:1 में एलोकेट करने बोला है. तो जरा 15,000 इंटू 4/5 करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 15,000 इंटू 4/5, 12,000. एंड यहाँ पे मिल रहा है 3,000. See, one more time I want to explain you this. स्टॉक रिजर्व का एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है. ये 10,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है, 10,000, ये जो 10,000 है ये कौन सा प्राइस है? ये सेलिंग प्राइस है, करेक्ट? ये सेलिंग प्राइस है. तो सेलिंग प्राइसेस मतलब ये 10,000 में दो चीज है. क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. मतलब जो बी ने, जो ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया, वो गुड्स, वो प्राइस में कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी है.
वो प्राइस में, मतलब ये 50,000 में कितना बचा हुआ, 10,000। तो ये 50,000 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है या कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड किया है? ये 50,000 में कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड किया। डू यू अग्री? ये जो 50,000 ए ने बी को ट्रांसफर किया, वो 50,000 में प्रॉफिट के साथ, कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। मतलब ये 10,000 इज सेलिंग प्राइस। तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है जो ए है वो क्या करता है, कॉस्ट में 25% का प्रॉफिट चार्ज करता है। तो अगर कॉस्ट 100 है, अगर कॉस्ट 100 है तो उसमें वो 25% का प्रॉफिट चार्ज करता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125। क्योंकि क्या करता है दिस वन, व्हाट इज इट्स नेम, द डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर करते वक्त क्या करता है, 25% अबाउट द कॉस्ट। तो अगर हम जिससे कंपेयर किया उसको 100 लेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना चार्ज करते हैं, 25%। उसमें प्रॉफिट कितना चार्ज करते हैं, 25%। सो दिस बिकम्स 125। तो अभी हमें यहाँ पे कौन सा प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस, ये 10,000 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 10,000 है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट फाइंड करो। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। कितना रहेगा, ये 10,000 में प्रॉफिट कितना रहेगा, कैन एनीवन टेल मी? ये 10,000 में हमें पता नहीं प्रॉफिट कितना रहेगा। यहाँ पे आई विल शो हाउ टू शो दिस, आई विल शो हियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 कितना आ रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, हाउ मच यू आर गेटिंग, मतलब 2,000 मिल रहे, यू आर गेटिंग हियर 2,000। यू आर गेटिंग हियर 2,000। मतलब ये 10,000 ये क्या है, ये जो 50,000 गुड सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किया, 25% एक्स्ट्रा पैसा देके 25% प्रॉफिट चार्ज करके ट्रांसफर किया, उसमें बचा हुआ 10,000 है। तो ये 10,000 में कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट भी है, तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। तो ये 10,000 सेलिंग प्राइस है। तो अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो ये 125 है। और हमें स्टॉक रिजर्व के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना मिला, ये 2,000 क्या है, ये 2,000 स्टॉक रिजर्व है। स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू व्हाट, ₹2,000। स्टॉक रिजर्व में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लिखते हैं। तो ये प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट इज 2,000। नाउ एवरीथिंग इज डन, जस्ट close the trading account, find out the gross profit, how much you are getting, 2,80,000. This is how much, 81,000. तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, व्हाट इज इट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। हाउ मच यू आर गेटिंग, जस्ट 2,80,000 से 2,50,000 माइनस करो, कितना आएगा, 2,50,000 माइनस किया। और यहाँ पे 81,000 में से 71,000 माइनस करो, कितना आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे
y ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? सेम अमाउंट 30,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे अभी क्या है? नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है। 30,000 इज हैवी एंड 10,000 इज हैवी, क्रेडिट साइड इज हैवी। तो यहाँ पे आएगा 30,000, यहाँ पे आएगा 10,000। सो इधर कौन सा प्रॉफिट मिलता है? टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। So this will be how much? 12,000 minus करो 18,000 and this will be how much? 7,000. तो यहाँ से we will transfer in the general P&L by net profit brought down. कितना आ रहा है? दोनों को ऐड, दोनों डिपार्टमेंट का लिखो। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। कितना प्रॉफिट है? ए का 18,000, बी का 7,000. दिस बिकम्स हाउ मच? 18 and 7,000 becomes how much? 25,000. तो यहाँ पे भी लिखेंगे 25,000. तो इधर कितना मिलेगा? हाउ मच यू विल गेट हियर? 23,000. इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, बट दिस इज व्हाट? This has to be transferred to balance sheet. Transferred to balance sheet. Transferred to balance sheet. With this sum is done. Thank you.